नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही टूट का शिकार बनी जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को चुनौती दी है। चौटाला ने कांग्रेस को राज्यसभा उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने की चुनौती दी है। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के विधायकों के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा है कि 21 अगस्त को हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तो हमारे 4-5 विधायक भी कांग्रेसी हो चुके हैं। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। अगर भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी से साठगांठ नहीं है तो वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करे। हम पहले से ही बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने इसके बाद एक्स पर शायराना अंदाज में कटाक्ष भी किया है। चौटाला ने लिखा है कि जेल के डर से बार बार बिकता रहे, उधर का हो या इधर का दिखता रहे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अगर उनके पास संख्या बल होता तो वह विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देते। हरियाणा में राज्यसभा की सीट भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनावों में रोहतक से चुनाव जीते हैं। वे इन दिनों कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर लोगों के बीच में है। कांग्रेस की तरह सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चा है कि बीजेपी कांग्रेस छोड़कर आई किरण चौधरी को राज्यसभा भेज सकती है। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 3 सितंबर को राज्यसभा चुनाव होना है। इसमें विधायकों की वोटिंग से राज्यसभा की सीट का फैसला होगा। अगर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है तो बीजेपी का कैंडिडेट निर्विरोध जीत जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति है वह काफी रोचक मोड़ है। धमीजा कहते हैं कि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगी। इसके ऊपर मंगलवार को स्थिति साफ हो सकती है, क्योंकि इसके बाद 21 अगस्त का दिन ही नामांकन भरने के लिए होगा। ऐसे में इस बात की संभावना भी कम है कि कांग्रेस बीजेपी को खुला मैदान दे। अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, ऐसे में किस हद तक यहाँ पर दुष्यंत सिंह चौटाला की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ सकती हैं। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।